सभी को जय मसीह की। मैं डिवोशन के लिए एक सब्जेक्ट के बारे में जब सोच रही थी अभी थोड़ी देर पहले और घुटनों पर प्रभु के सामने थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु मुझे आज एक बात बताना चाह रहा हूँ। हम हर वक्त नाइट प्रेयर में जब आते हैं या इतवार संगति में इकट्ठा होते हैं, होम मीटिंग्स में इकट्ठा होते हैं, तो बहुत सारी बातें हम प्रभु से कहते हैं, बहुत सारी बातें हम प्रभु से मांगते हैं, बहुत सारी बातें हमें अबूरी सी लगती है। ये होना है, ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे होगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है। आज जब मैं घुटनों पर आई और मैं अपने कमरे में बैठी थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे कह रहा है, आई एम इनफ फॉर यू। मैं तेरे लिए काफी हूँ, तुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगा मैं अपने लोगों से ये बात क्यों ना कहूँ कि प्रभु आपके लिए काफी, आपको कुछ नहीं चाहिए। लॉर्ड इज इनफ ऑफ यू एंड लॉर्ड इज इनफ फॉर यू। आपके लिए सब कुछ और बहुत कुछ परमेश्वर, और किसी चीज की डिमांड हमें बहुत छोटा बना देती हूँ। ये वैसा ही हो गया जैसे हम कोहिनूर को पा गए और लोहे के लिए लड़ रहे हैं, राइट। ये वैसा ही हो गया जैसे हम पूरे नदी पे हमारा इख्तियार है, लेकिन एक गिलास पानी के लिए हम लड़ रहे हैं। ये वैसा ही हो गया, पूरे शहर के हम मालिक हैं, लेकिन 2 गज जमीन के लिए हम मार काट पे उतारू हो गए। बेस्टेस्ट, सर्वोत्तम जो परमेश्वर का था, परमेश्वर ने हमें दे दिया, वो अनंत जीवन, वो आशा। और प्रभु ने हमें कहा, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। पर कई बार हम इतना मशगूल हो जाते हैं उन चीजों के बारे में जो हमारी जिंदगी में नहीं है, कि हम जो कुछ प्रभु ने दिया उस भरपूरी की ओर देख ही नहीं पाते। हमें हाथी को पाने की इच्छा होती है, पर हमें इस बात का बिल्कुल इत्मीनान नहीं, इल्म नहीं कि जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए अब तक सलामत छत प्रभु ने हमें दी है, उसके लिए हम धन्यवाद क्यों नहीं करते। सो आई बिलीव गॉड इज ट्राइंग टू टेल अस आई एम इनफ फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि आज की रात खुदा आपसे और मुझसे और तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु मुझे और आपको एक बात बोलना चाहता है कि तुम्हारे लिए मैं काफी हूँ। और यदि हम पढ़े पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 7वां वचन बताता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डालो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यदि आप यहोशू की पत्री में जाए तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि तू चिंता मत कर। बस तू एक बात याद रख लो, व्यवस्था की ये पत्री, ये वचन तेरे चित्त से हटने ना पाए। दिन रात इसी पर मनन करते रहना, क्योंकि इसी के अनुसार चलने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो। तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लॉर्ड इज इनफ फॉर यू। प्रभु हमारे लिए बहुत है। आज मेरे ऑफिस में एक जीत, बहुत बड़ी जीत हमने पिछले दिनों हासिल की। उस जीत के उपलक्ष्य में आज हमारे ऑफिस में स्पेशल पार्टी थी, और वो पार्टी किसी बहुत बड़े ऑफिसर्स मेस में थी, और एक रॉयल इनविटेशन था हम कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। ये पार्टी ही हमारे लिए ऑर्गेनाइज की गई। और जब आज सवेरे मैं उठी तो उठने के बाद मैंने देखा मेरे मोबाइल में एक इनविटेशन रात को 12 बजे आया हुआ है, क्योंकि कई दिनों से इस पार्टी के लिए डे मांगा जा रहा है, लेकिन ऑफिसर्स मेस में उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी। एयरफोर्स डिपार्टमेंट में ये पार्टी थी। आज सुबह जब देखा तो मुझे था कि यू आर कॉर्डली इनवाइटेड 7:30 इस यूनिफॉर्म में, मतलब एक स्पेसिफिक अटायर था जिसमें हमें, ड्रेस कोड था जिसमें हमें जाना था। वो देखकर मैं बहुत खुश हो गई। जैसे ही मैं वो मैसेज रीड ही कर रही थी, क्योंकि फोन मैंने ऑन ही किया था, जो मेरे कलीग हैं उनका फोन आ गया। उन्होंने बोला, अरे मैं तो डर ही गया, तुम्हारे फोन में मैसेज डिलीवर्ड क्यों नहीं दिखा रहा था। मैंने कहा मैं रात में थोड़ी देर से सोई थी और मैंने थोड़ा लेट तक काम किया, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा लेट कोर्ट जाऊंगी, तो इसलिए मैं देर से उठी। तो उन्होंने बोला कि तू पहले मैसेज दे। मैंने मैसेज देखा और मैंने कहा, अच्छा हाँ, ये वही पार्टी है ना जिसके हम इतने दिन से वेट कर रहे थे। उन्होंने बोला, हाँ आज शाम को तो ये ड्रेस पहन के इस टाइम यहाँ पर तुम लोग इकट्ठा होना और आ जाना। मैंने बोला श्योर श्योर जरूर। पर जैसे ही मैं अपने पूरे होश में आई, मुझे पता चला, अरे आज कैसे हो सकता है, आज तो 7:30 बजे की पार्टी और 7 बजे मेरी नाइट प्रेयर है। इससे पहले कि उस भाई को कुछ और उम्मीद हो,
मैंने उसे कॉल किया और मैंने कहा मुझे प्लीज़ माफ़ करना, आज मैं नहीं आ सकती। ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? ये मीटिंग हमारे लिए ही प्लान हुई थी, ये मीटिंग हमारे लिए ही ऑर्गेनाइज हुई। ऑफिसर्स हैं, रिसीव करने के लिए ऑफिसर्स बाहर आएंगे, तुम इतने बड़े ऑनर को कैसे छोड़ सकती हो? मैंने कहा जो मीटिंग जिसके लिए मैं ये छोड़ रही हूँ वो मैं कैंसिल नहीं कर सकती। मैं इसका इंतज़ार कर रही थी और मुझे दिल से दुख भी है कि मैं आप लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जो मीटिंग मुझे पहले से मेरी प्री प्लान थी और मुझे अटेंड करनी थी, इसके बाद जो विंग कमांडेंट है उनका मुझे मैसेज आ गया कि आपको मैडम आना ही आना है, ये पार्टी आप लोगों की ये प्लान हुई है। मैंने उनको कहा कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मेरे कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स है जिसे मैं कैंसिल नहीं कर सकती, तो आज मैं नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके लिए हम किसी और दिन स्पेशली प्लान कर देंगे। और ये सब बातें होने के बाद मैंने फ़ोन रखा और 1 मिनट के बाद मैं मुस्कुराई और मुझे अच्छा लगा। वाह! मुझे तकलीफ नहीं हुई। आज मेरे सामने मुझे पता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद, और बहुत सारे सेवा करने वाले जन है हमारे बीच में। दीपक है, अरुण भाई है, तिमोती है, बहुत सारी बहन है, बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ मुझे कहना है कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आपकी आज की मीटिंग देख लेना, सिर्फ ये कहना है। लेकिन क्या मेरी आत्मा, क्या मेरा प्रभु से मेरा रिश्ता मुझे इस बात के लिए इजाजत देता है कि मैं सांसारिक बातों के लिए आत्मिक बातों को छोटा कर दूं? और फिर जब मैं प्रभु से बोल रही थी, प्रभु तो जानता है ना बहुत नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैं हर गैदरिंग मिस कर देती हूँ। और जैसे मुझे ये सुबह से कैसे प्रभु मुझसे बात कर रहा हो, प्रभु ने बोला था तेरे लिए काफी, जरूरत क्या है तुझे बड़े बड़े अधिकारियों की, जरूरत क्या है तुझे बड़े बड़े अधिकारों की, मैं तेरे लिए काफी। कई बार ऐसा लगता है आगे आगे पीछे कोई नहीं है, कौन देखेगा। मुझे कई बार मेरे दोस्त जो है, जो प्रभु में नहीं है, अन्य जाति में है, या रिश्तेदार जब इकट्ठा होते हैं तो वो कहते हैं बुढ़ापे में कौन सहारा देगा, अभी तो हिम्मत है कमा ले रहे हो, बुढ़ापे में कौन रोटी खिलाएगा, अकेले बैठती हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे प्रभु की आत्मा कह रही हो आई एम इनफ फॉर यू, मैं तेरे लिए काफी हूँ। कई बार ऐसा लगता है जिम्मेदारियां बहुत है, खर्चा भी बहुत ज्यादा है, अगर काम किसी मंथ कम हो गया तो कैसे चलेगा। कई बार इंसान है, कमजोर है, ख्यालात आने बड़े लाजमी है। तब जैसे प्रभु का आत्मा कह रहा हो मैं तेरे लिए काफी हूँ। कई बार लगता है कोई भी साथ नहीं है, साथ इतने बैठने एक ही खाने में खाने वाले कई बार पलट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं। फिर वो ऐसी परिस्थिति में साथ कौन होगा? प्रभु का वचन रहता है, कहता है हमें बड़ी दीनता से और बड़े दृढ़ता से मैं तेरे लिए काफी हूं। संसार को बीमारी का डर है, आप जानते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं बहुत छोटी थी और लातूर जिले में एक भूकंप आया था, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था मेरे घर में और सब देख रहे थे और हम लोग डर रहे थे। कई रात वो बचपने कोई अपने कमरे में नहीं गया, हम सड़कों पे रात भर बैठे रहते, दिन में जाकर सोते थे, क्योंकि ये अफवाह थी कि भूकंप तो रात को 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आता है। तो हम 3 बजे के चक्कर में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में 12 बजे से जागे रहते थे। तब हम प्रभु को नहीं जानते थे, अब हम प्रभु को जानते हैं। अब हमें पता है तेरे 1 और 1000, 1 और 10,000 गिरेंगे, पर वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं है। आज जब संसार में बीमारियों की अफवाहें पड़ती हैं, बढ़ जाती है, सुनाई देती है, आज जब रिसेशन और अर्थव्यवस्था की गिरावट की खबरें आती है, लोग डरते हैं, लोग विचित्र बातें करते हैं, पर मेरा प्रभु मुझसे और आपसे कहता है मैं तेरे लिए काफी हूं। आकाश आ जाता है। कई बार लगता है कि भी आज सुबह मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जगह जगह बाढ़ है पर मेरे शहर में कुछ अच्छी बारिश इस साल नहीं हुई। इस साल ऐसा लग रहा है कि पानी की पूर्ति कैसे होगी, ऐसा ना हो जनवरी फरवरी आते आते पानी की लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाए। और मैं अपने मन में सोच रही थी कि मेरा परमेश्वर वो है जो पत्थर से भी पानी पिलाता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है तेरे लिए मैं काफी हूँ। क्या सच में हम इस बात के मर्म को जानते हैं कि वो मेरे लिए काफी है? हमारा बेबीलाना, हमारा कुड़कुड़ाना, हमारा गिरना, हमारा घबराना, कई बार हमारी कथनी और करनी में बहुत फर्क ले आता है। अजीज, आज की शाम जब
प्रभु ने एक मौका दिया कि हम फिर से एक बार इकट्ठा हो। प्रभु ने एक बार मौका दिया कि हम फिर अपने जिंदगियों को गहराई से जांचे। तो इस प्रार्थना की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु मेरे लिए काफी है। कोई साथी हो ना हो, पैसा हो ना हो, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो ना हो, फैमिली सिक्योरिटी हो ना हो, बैंक बैलेंस हो ना हो, मेडिक्लेम और इंश्योरेंस हो ना हो, प्रभु हमारे लिए काफी है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, एलिया को पहाड़ों में भी बेहतर खाना खिलाने वाला परमेश्वर, लाल समुद्र को 2 भाग में बांटने वाला परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि मैं तेरे लिए काफी हूं। आहाब राजा के बहुत बड़े जाल में एलिया के जरिए अपनी महिमा कराने वाला परमेश्वर, गुलाम एस्तर से पूरे राज्य में अपनी प्रशंसा कराने वाला परमेश्वर, मारा कहने वाले नेओमी की बहू रूथ के सोशल स्टैंडर्ड को बदलकर उसके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित करने वाला परमेश्वर, दानियल को शेर के मुंह से बचाने वाला परमेश्वर आपको और मुझे कहता है मैं तेरे लिए काफी हूं। कुंवारी मरियम को इतने पुराने समय में भी मां बनाने वाला परमेश्वर, उस सामाजिक माहौल में भी मरियम को बदनामी से बचाने वाला परमेश्वर, मरियम के लिए यूसुफ का दिल खोलने वाला परमेश्वर मुझे और आपको ये कहता है कि मैं तेरे लिए काफी हूं। मुझे और आपको ये समझना जरूरी है, हमारी चिंताएं और हमारा रवैया कई बार परमेश्वर की उपस्थिति से मुझे और आपको दूर ले जाता है। हर दिन मैं कहूंगी, हर दिन मुझे और आपको उठकर खुद को एक बार याद दिलाना है, Lord, you are enough for me. Jesus, you are enough for me. तू मेरे लिए काफी है। शायद अगर हम अपनी आदत डाल ले इस सोच को, जब आपको लगे अरे लोग धोखा दे रहे हैं, जब आपको लगे अरे काम नहीं बन रहा, जब आपको लगे अरे कमी घटी हो रही है, जब आपको लगे सब कुछ छूटता जा रहा है, अपने आप को बताना, सीने पर एक बार हाथ रखना और खुद को कहना नहीं नहीं, मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर जो न सोता है न ऊँघता है, जबकि नहीं लेता, टकटकी लगाए, जो मेरे और आपकी ओर देखता है, जो बाएं पसारे मेरा और आपका इंतजार करता है, जो मेरे लिए अपना सर्वोत्तम, अपने इकलौते के लहू के कतरे कतरे वो दे देता है, जिसने दे दिया, वो परमेश्वर मुझे और आपको अपने कामों से ये साबित करके सिखाना चाहता है कि वो हमारे लिए काफी। इसलिए आज की शाम जब आप और मैं यहाँ पर हैं, तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, तो उसे कहते हो तो मुझे इस बात के लिए ट्रेन करते हो कि मैं हर वक्त हर परिस्थिति में इस बात को याद दिला सकूं। जब मेरी जुबान को ठुड़ाने के लिए, जब मेरा मन बड़बड़ाने के लिए, जब मेरे कदम बहकने के लिए तैयार हो, तो तेरी आत्मा मुझे याद दिला सके कि तो मेरे लिए काफी है। क्या कलीसिया एक बार कह सकती है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, यीशु मेरे लिए काफी है, परमेश्वर का आत्मा मेरे लिए काफी है। God is enough for me. आइए प्रार्थना करें। मैंने परमेश्वर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन और समय के लिए। मानते हैं प्रभु की जब संसार बहुत सारे डर में है प्रभु, जब लोगों को अपने सोने चांदी बैंक बैलेंस पर भरोसा है प्रभु, तो मेरा भरोसा सेनाओं के यहोवा केवल तुझ पर है। इसलिए जैसे भजनकार ने कहा, मैं कहती हूँ प्रभु कि मैं अपनी आंखें प्रभु परमेश्वर उस पर्वत की ओर उठाऊंगी प्रभु। सच में प्रभु मुझे हर सहायता वहीं से मिलती है। इस संसार की कोई विपत्ति नहीं, इस संसार की कोई समस्या नहीं प्रभु जिससे मेरा परमेश्वर मुझे ना बचा सके, वो ना भी बचाए तो प्रभु मैं यही कहूंगी कि तू मेरे लिए काफी है प्रभु। मानते हैं प्रभु कि जीवन के अंत तक इस बात को याद रखने के लिए तेरी आत्मा मेरी मदद करे। मैं घटती जाऊं और तू बढ़ता जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।